ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत की कथा करने वाले एक पंडित कथा के बाद बहुत थक जाते थे। मस्तिष्क भारी भारी रहता था। काफ़ी इलाज किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी संत से उनका मिलना हुआ। उनको ज्ञान मुद्रा में बैठने की विधि बताई। कुछ ही समय में पंडित जी को चमत्कारिक लाभ हुआ। ज्ञान मुद्रा से मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को पुष्टि मिलती है और चित्त जल्दी शांत हो जाता है। आत्म कल्याण के इच्छुक व ईश्वर अनुरागी साधकों को आत्म शांति व आत्म बल प्राप्त करने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए यह ज्ञान मुद्रा बड़ी सहायक है। इस मुद्रा में प्रतिदिन थोड़ी देर बैठना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर गर्म आसन बिछाकर पंचासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या सुखासन में बैठ जाओ। 10-15 प्राणायाम कर लो। आंतर कुंभक व बाही कुंभक तथा मूल बंद, उड़ियान बंद व जालंधर बंद, स्त्री बंद के साथ प्राणायाम हो तो बहुत अच्छा। तदंतर दोनों हाथों की तर्जनी यानी पहली उंगली के नाखून को अंगूठों से हल्का सा दबाकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखो। शेष 3 उंगलियां सीधी व परस्पर जुड़ी रहें। हथेली ऊपर की ओर रहे। गर्दन व रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें अर्धोन्मीलित, शरीर सुडौल। अब गहरा श्वास लेकर ओम का दीर्घ गुंजन करो। प्रारंभ में ध्वनि कंठ से निकलेगी, फिर गहराई में जाकर हृदय से निकलेगी। ओम की ध्वनि निकालो बाद में और गहरे जाकर नाभि या मूलाधार से ध्वनि उठाओ। इस ध्वनि से सुषुम्ना का द्वार खुलता है। जल्दी से आनंद प्राप्त होता है। चंचल मन तब तक भटकता रहेगा तब तक उसे भीतर का आनंद नहीं मिलेगा। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास व ओम के गुंजन से मन की भटकान शीघ्र से शीघ्र कम होने लगेगी। ध्यान में बैठने से पहले जो कार्य करना नितांत आवश्यक हो उसे पूरा ही कर लो। ध्यान के समय जो काम करने की कोई ज़रूरत नहीं न हो उसका चिंतन छोड़ दो। चिंतन आ जाए तो ओम का पावन गुंजन करके उस व्यर्थ चिंतन से अपना पिंड छुड़ा लो। वर्तमान का आदर करने से चित्त शुद्ध होता है। भूतकाल भविष्य की कल्पना छोड़कर वर्तमान में स्थित रहना, यह वर्तमान का आदर हुआ। निज अनुभव का आदर करने से चित्त की अशुद्धि दूर होती है। निज अनुभव यह है कि जो भी काम होते हैं सब वर्तमान में ही होते हैं। सुख दुख, लाभ हानि इत्यादि का अनुभव वर्तमान में ही किया जाता है। पीछे की कल्पना करो तो भूतकाल, आगे की कल्पना करो तो भविष्य काल। भूत और भविष्य दोनों वर्तमान काल में ही सिद्ध होते हैं। वर्तमान काल की सिद्धि भी मैं हूँ इस अनुभूति पर निर्भर है। मैं हूँ यह तो सबका अनुभव है, लेकिन मैं कौन हूँ यह ठीक से पता नहीं है। संसार में प्राय सभी लोग अपने को शरीर व उसके नाम को लेकर मानते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं गोविंद भाई हूँ। नहीं, यह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। अब हम इस साधना के जरिए हम वास्तव में कौन है, हमारा असली स्वरूप क्या है, इसकी खोज करेंगे। अनंत की यह खोज आनंदमय यात्रा बन जाएगी। मंगलमय यात्रा पर प्रस्थान करते समय वर्तमान का आदर करो। वर्तमान का आदर करने से आदमी भूत व भविष्य की कल्पना से छूटता है। वर्तमान पल से फिसलकर भूत व भविष्य की कल्पना में लग जाना यह मन का स्वभाव है। अतः ज्ञान मुद्रा में बैठकर
संकल्प करो कि अब हम ओम की पावन ध्वनि के साथ वर्तमान घड़ियों का पूरा आदर करेंगे। मन कुछ देर टिकेगा, फिर इधर उधर के विचारों की जाल बुनने लगेगा। दीर्घ स्वर से ओम का गुंजन करके मन को खींचकर पुनः वर्तमान में लाओ। मन को प्यार से पुचकार से समझाओ। 8-10 बार ओम का गुंजन करके शांत हो जाओ। वक्ष स्थल के भीतर तालबद्ध रूप से धड़कते हुए हृदय को मन से निहारते रहो, मानो शरीर को जीने के लिए उसी धड़कन के द्वारा विश्व चैतन्य से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त हो रही है। हृदय की उस धड़कन से साथ ओम 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 राम का अनुसंधान करते हुए मन को उससे जोड़ दो। हृदय की धड़कन के रूप में हर क्षण अपने को प्रकट करने वाले उस सर्वव्यापक परमात्मा को स्नेह करते जाओ। हमारी शक्ति को क्षीण करने वाली हमारा आत्मिक खजाना लूटकर हमें बेहाल करने वाली भूत और भविष्य की कल्पनाएं हृदय की इन वर्तमान धड़कनों का आदर करने से कम होने लगेगी। हृदय में प्यार व आनंद उभरता जाएगा। उसे मधुमक्खी सुमधुर सुगंधित पुष्प पाकर रस चूसने के लिए वहाँ चिपक जाती है। शहद का बिंदु पाकर जैसे चींटी वहाँ आस्वाद लेने के लिए चिपक जाती है, वैसे ही चित्त रूपी भंवरा को परमात्मा के प्यार से प्रफुल्लित होते हुए अपने हृदय कमल पर बैठा दो। दृढ़ता से चिपका दो। सागर की सतह पर दौड़ती हुई तरंगें कम हो जाती हैं तो सागर शांत दिखता है। सागर की गरिमा का एहसास होता है। चित्त रूपी सागर में वृत्ति रूपी लहरियाँ दौड़ रही हैं। वर्तमान का आदर करने से वे वृत्तियाँ कम होने लगेगी। एक वृत्ति पूरी हुई, दूसरी अभी उठने को तैयार है। उन दोनों के बीच जो संधि काल है, जो बीच का समय है, गैप है, वह बढ़ने लगेगा। बिना वृत्तियों का यह संधि काल बड़ा आनंददायी है। वृत्तियों की खूब भाग दौड़ चल रही थी, तब भी हम थे। वृत्तियाँ कम हुई, तब भी हम थे। और अब वृत्तियों की अनुपस्थिति में भी हम हैं। इस अवस्था में केवल आनंद ही आनंद है। वही हमारा असली स्वरूप है। इस निसंकल्प अवस्था का आनंद बढ़ाते जाओ। मन विक्षेप डाले तो बीच बीच में ओम का प्यारा पावन गुंजन करके उस आनंद सागर में मन को डुबाते जाओ। जब ऐसी निर्विषय निरसंकल्प अवस्था में आनंद आने लगे तो समझो यही आत्मा दर्शन हो रहा है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। यह आनंद संसार के सुख या हर्ष जैसा नहीं है। संसार के सुख में और आत्म सुख में बड़ा फासला है। संसार का सुख क्रिया से आता है, उपलब्ध फल का भोग करने से आता है, जबकि आत्म सुख तमाम स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं से उपराम होने पर आता है। सांसारिक सुख में भोक्ता हर्षित होता है और साथ ही साथ बर्बाद होता है। आत्म सुख में भोक्ता शांत होता है, आबाद होता है। इस आत्म ध्यान से, आत्म चिंतन से भोक्ता की बर्बादी रुकती है। भोक्ता स्वयं आनंद स्वरूप परमात्मा में होने लगता है।
स्वयं परमात्मा होने लगता है। परमात्मा होना क्या है? अनादिकाल से परमात्मा था ही, यह जानने लगता है। तरंगे सागर में लीन होने लगती हैं तो वे अपना तरंगपना छोड़कर जल रूप रह बन के रह जाती हैं। हमारी तमाम वृत्तियों का मूल, उद्गम स्थान, अधिष्ठान परमात्मा है। हम यह शरीरधारी हैं, हमारा यह नाम है, हमारी यह जाति है, हमारे ये सगे संबंधी हैं। हम इस जगत में रहते हैं। ये तमाम प्रपंच हमारी वृत्तियों के खेल हैं। हमारी वृत्ति अपने मूल उद्गम स्थान आनंद स्वरूप परमात्मा में डूब गई, लीन हो गई, तो न यह शरीर है, न उसका कोई नाम है, न उसकी कोई जाति है, न उसके कोई सगे संबंधी हैं और न कोई जगत ही है। केवल आनंद स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा है। वह परमात्मा मैं हूँ। एक बार यह सत्य आत्मसात हो गया, भली प्रकार निज स्वरूप का बोध हो गया, फिर चाहे करोड़ों करोड़ों वृत्तियाँ उठती रहे, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनते रहें, बिगड़ते रहें, फिर भी उस बुद्ध पुरुष को कोई हानि नहीं। वह परिपक्व अवस्था जब तक सिद्ध न हो तब तक आत्म ध्यान का अभ्यास करते रहो। पानी में जितनी तरंगें कम हो गई उतनी पानी में समाहित हो गई। हमारी वृत्तियाँ जितनी शांत हुई उतनी परमात्मा से मिल गई, स्वरूप में लीन हो गई, उतना आत्म स्वरूप प्रकट हो गया। ठीक से अभ्यास करने पर कुछ ही दिनों में आनंद और अनुपम शांति का एहसास होगा। आत्म बल की प्राप्ति होगी, मनोबल बुद्धि बल में बुद्धि वृद्धि होगी, चित्त के दोष दूर होंगे, क्रिया जनित व फल भोग जनित सुख के पीछे जो भटकाव है मन का वह कम हो जाएगी। अपने अस्तित्व का बोध होने मात्र से आनंद आने लगेगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, आत्मदेव में स्थिति होने लगेगी, परमात्म साक्षात्कार करने की योग्यता बढ़ जाएगी। ध्यान भजन साधना से अपनी योग्यता ही बढ़ाना है। परमात्मा एवं परमात्मा से अभिन्नता सिद्ध किए हुए सद्गुरु को आपके हृदय में आत्म खजाना जता देने में कोई देर नहीं लगती। साधक को अपनी योग्यता का विकास करने भर की देर है। प्रधानमंत्री का अगर चपरासी उसको प्रसन्न कर ले, खूब राजी कर ले, फिर भी प्रधानमंत्री उसको कलेक्टर नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी योग्यता विकसित नहीं हो पाई है। स्कूल का पूरा टेस्टिमंडल भेड़ चराने वाले किसी यादव पर या राजी हो जाए या किसी पंडित पे राजी हो जाए, उसको निहाल करना चाहे, फिर भी उसको स्कूल का आचार्य नहीं बना सकता। त्रेता युग में राजा मुचकंद गर्गाचार्य के दर्शन सत्संग के फलस्वरूप भगवान का दर्शन पाते हैं। भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी दृढ़ भक्ति दो। तब भगवान कहते हैं, तूने जवानी में खूब भोग भोगे हैं, विकारों में खूब डूबा रहा है। विकारी जीवन जीने वाले को दृढ़ भक्ति नहीं मिलती। मुचकंद, दृढ़ भक्ति के लिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। तेरा यह क्षत्रिय शरीर समाप्त होगा तो दूसरे जन्म में तुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। वही राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री या परमात्मा किसी पर राजी हो जाए, फिर भी कुछ पाने के लिए
पाया हुआ पचाने के लिए अपनी योग्यता तो चाहिए ही। अपनी वासना वाली वृत्तियां बदलती रहेगी, विषयों में फैलती रहेगी, तो भगवान या गुरु की कृपा हमें परम पद पर नहीं पहुंच पाएगी। उस करुणा में वह ताकत तो है, लेकिन उसको हजम करने की ताकत हम में नहीं है। मक्खन में ताकत है, लेकिन हमें वह हजम नहीं होता, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। उसको हजम करने के लिए हमें व्यायाम करना होगा, परिश्रम करना होगा। इसी प्रकार गुरु या परमात्मा का कृपा अमृत हम हजम करने के लिए हमें साधना द्वारा योग्यता विकसित करनी होगी। अपने पुण्यों का प्रभाव कहो, चाहे परमात्मा की कृपा कहो, हमारा परम सौभाग्य खुल रहा है कि हम ब्रह्म चिंतन के मार्ग की ओर अभिमुख हो रहे हैं। व्यर्थ के भोगों से बचने के लिए परोपकार करो, व्यर्थ चिंतन से दूर रहने के लिए ब्रह्म चिंतन करो। व्यर्थ के भोगों और व्यर्थ चिंतन से बचें तो ब्रह्म चिंतन करना नहीं पड़ेगा, वह स्थित ही होने लगेगा। आगे चलकर ब्रह्म चिंतन पूर्णावस्था में पहुंचाकर स्वयं भी पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेता ब्रह्ममय हो जाता है। तरंग का तरंगपना विलीन होने पर जल रूप रह जाता है, वह अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेती है। रामायण में भी कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। ब्रह्म अभ्यास के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 बजे के बाद का समय अत्यंत उपयोगी होता है। इस अमृत वेला में प्रकृति के निम्न कोटि के जीव प्रकृति में लीन रहते हैं। समग्र वातावरण में अपार शांति का साम्राज्य छाया हुआ रहता है। संत महात्मा योगी और ऋषि ऊंचे कोटि के साधकों के मंगल आध्यात्मिक आंदोलन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हमारा चित्त सरोवर भी रात्रि की नींद के बाद शांत बन जाता है, वृत्तियों की दौड़ कम हो जाती है। ऐसी अमृत वेला में सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ब्रह्माभ्यास किया जाए, मन को ब्रह्म चिंतन में लगाया जाए तो साधक शीघ्र ही सिद्ध हो सकता है, आत्मानंद में मग्न हो सकता है। ब्रह्माभ्यास तो कहीं भी करें, किसी भी समय करें, लाभ होता ही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की तो बात ही निराली है। ब्रह्माभ्यास में, ब्रह्म चिंतन में आत्मा ध्यान में मन शांत नहीं होता हो तो मन सोचता जहाँ जाता है उसको देखो। चंचल मन की चंचलता को देखोगे तो मन चंचलता छोड़कर शांत होने लगेगा। प्राणायाम का अभ्यास छोड़कर फिर जो स्वाभाविक श्वासोश्वास चलते हैं उनको देखते रहो, निहारते रहो तो भी मन शांत होने लगेगा। मन ज्यों शांत होगा त्यों आनंद आने लगेगा। जब ऐसा आनंद आने लगे तब समझो आत्मदर्शन हो रहा है। देवी देवताओं के दर्शन का फल भी सुख है। देवी देवता अगर राजी होंगे तो वरदान देंगे, उनके वरदान से भोग की वस्तुएं मिलेगी। वस्तु के भोग से सुख ही तो चाहते हैं। उस संयोगजन्य भोग सुख से निराला आत्म सुख
ब्रह्माभ्यास से मिल रहा है। आत्मा आनंद स्वरूप है, वह आत्मा ही मैं हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है। इस प्रकार अपने आप को धन्यवाद देते जाओ, आनंद में होते जाओ। हजारों हजारों देवी देवताओं को मनाते आए हो, अब थोड़ा अपने आप को मना लो। हजारों देवी देवताओं को पूजते आए हो, अब आत्मा ध्यान के द्वारा अपने आत्मा देव को पूज लो। मैं आत्म स्वरूप आत्मा हूँ और आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, इस प्रकार भाव बढ़ाते जाओ। बीच बीच में मन विक्षेप डाले, इधर उधर दौड़े तो ओम की पावन ध्वनि करके मन को वापस लौटा लो। सामवेद का छांदों में उपनिषद कहता है कि जिस आनंद को तू खोज रहा है वह आनंद तू ही है। तो तुमसी, वह तू है। तू पहले आनंद स्वरूप आत्मा था अथवा भविष्य में होगा, ऐसी बात नहीं, अभी भी तू वही है। यह वेद वचन का आखिरी फैसला है। आध्यात्मिक जगत के जाने माने शास्त्र, पुराण, बाइबल, कुरान आदि सब बाद में हुए हैं और किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा रचे गए हैं, जबकि वेद अनादिकाल से है और पुरुषेय है। वे हमारे जीवन के परम हितैषी हैं। वे वेद कहते हैं तो तुमसी, वह तू है, उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन विश्व चैतन्य, और तुझ में कोई भेद नहीं है। इन वेद वचनों को केवल मान लो, नहीं उनकी सत्यता का अनुभव करते चलो। मैं वह आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। चार वेद के चार महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। इन वेद वाक्यों का तात्पर्य यही है। नानक देव भी कहते हैं, सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु तू है। सो साहेब सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। गहरा श्वास लेकर ओम का गुंजन करो, बार बार गुंजन करो और आत्म स्वरूप आत्म रस में डूबते जाओ। कोई विचार उठे तो विवेक जगाओ कि मैं विचार नहीं हूँ, विचार उठ रहा है। मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा से एक विचार उठा, लीन हो गया, दूसरा विचार उठा, लीन हो गया। इन विचारों को देखने वाला मैं साक्षी आत्मा हूँ। दो विचारों के बीच में जो चित्त की प्रशांत अवस्था है, वे आत्मा मैं हूँ। मुझे आत्म दर्शन की झलक मिल रही है। ओम आनंद, खूब शांति, मन की चंचलता मिट रही है। आत्मा स्वरूप आत्मा में मैं विश्राम पा रहा हूँ। वाह 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 मेरे प्रभु, वाह मेरे पुण्य, वाह मेरे गुरु। इसी आनंद के लिए सारे देव, दानव, मानव लालायित रहते हैं। इसी आनंद की खोज में कई जन्मों से मैं भटक रहा था। अब पता चला कि आनंद तो मेरा आत्मा स्वरूप ही है और वह चित्त में प्रशांति बढ़ा रहा है, शांति बढ़ा रहा है चित्त में, और रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। आप जिन आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों को अपने सद्गुरु मानते हो, उनको पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से प्यार करते जाओ। जिसको आप इष्ट देव मानते हो, उसको प्यार करते जाओ, धन्यवाद देते जाओ।
इस पवित्र प्रेम की राह पर चलते चलते आप बहुत गहरे पहुंच जाओगे। अपने असली घर के द्वार को देख लोगे। अपने घर में निज स्वरूप में पहुँचे हुए महापुरुषों को प्यार करते करते आप भी वही पहुँच जाओगे। अपने को धन्यवाद दो कि हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए, लेकिन जिनके हृदय में प्रभु पूर्ण चैतन्य के साथ प्रकट हुए हैं, ऐसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा। ऐसे महापुरुषों के बारे में कबीर जी भी कहते हैं, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देहे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। ओम।